अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास 9th क्लास का टॉपिक नंबर 2 है और इसका पार्ट 1 है, क्योंकि एक पार्ट अभी आपके पास और आएगा जिसमें हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बाइनरी वैल्यूज वेरिएबल्स को और लॉजिकल ऑपरेशंस को, और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस देखेंगे और उसकी दो एग्जांपल्स को हम चेक करेंगे। तो बेटा जो आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, सबसे पहले आपको बूलियन अलजेब्रे का पता होना चाहिए ये होता क्या है। देखिए बेटा, ये आपके पास ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथ्स है जो रिलेट करती है लॉजिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ यूजिंग टू वैल्यूज। देखिए लॉजिकल में या तो वैल्यू ट्रू होती है या वैल्यू फॉल्स होती है, या तो आपकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या आपकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है, और ऐसी ऑपरेशंस को या ऐसी वैल्यूज को बूलियन अलजेब्रा में लॉजिकल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेक करते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स और भी बहुत ज्यादा हैं, जिसमें एंड, और, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट, लेकिन इसमें जो इनकी दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपके पास किस किस के साथ होती है, एक तो ट्रू के साथ और दूसरी हमारे पास है फॉल्स के साथ। अब बेटा हम देखते हैं बाइनरी वैल्यूज क्या आती हैं। दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक बाइनरी वेरिएबल्स या वैल्यूज और दूसरा है लॉजिक ऑपरेशंस। तो देखें बाइनरी वैल्यूज दैट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज। देखिए कंप्यूटर समझता ही बाइनरी वैल्यूज को है, यानी कि जीरोस और वंस को है। तो बेटा ये हमारे पास यूज होता है सर्किट के लिए। हम जितने भी सर्किट बनाते हैं, अगर आप अपने घर में स्विचेस देखें तो ये 0 और 1 के ऊपर बेस करते हैं। बात समझ आ गई? तो ये सर्किट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, और वैसे भी कंप्यूटर की ये जुबान है, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सारे एक ही नाम है, ये सारे जीरोस और वंस होते हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिक ऑपरेशन होते हैं इंप्लीमेंटेड इन बूलियन अलजेब्रा फॉर प्रोसेसिंग दीज बाइनरी वेरिएबल्स। ओके, अब हम इसके हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस में 3 ऑपरेशन हम पढ़ते हैं। बेसिकली ज्यादा भी होते हैं लेकिन हम 3 पढ़ने जा रहे हैं। ज्यादा भी मैं नाम आपको बता दूंगा, पहला हम एंड पढ़ेंगे, फिर बुक में है और तीसरा है नॉट। अच्छा, इसमें नैंड ऑपरेशन भी होता है, नॉर ऑपरेशन भी होता है और एक्सॉर भी होता है। वो आपके पास गेट्स में है लेकिन टेबल्स हम उसके नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन बाइनरी वैल्यूज एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो ये लॉन्ग आपके पास, आप समझ लें ये लॉन्ग ऐसे पूछा जा सकता है आपके पास। ओके जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये आपसे इस तरह पूछा जा सकता है। अब आपके पास सबसे पहला ऑपरेशन जो एंड ऑपरेशन है। बेटा सबसे पहले तो आपको एंड ऑपरेशन क्या होता है, देखिए मेरी बात सुने। सबसे पहली बात, ये आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है इसको किसके साथ, डॉट के साथ। यानी कि अगर मैं इसके लिए जो साइन यूज करूं वो हमारे पास है मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन करता है। ये बात आपने याद रखनी है। एंड ऑपरेशन की बेसिक टर्म है भाई, रिजल्ट तब ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। रिजल्ट तब ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। अगर एक भी वैल्यू गलत हो गई तो रिजल्ट इमीडिएटली फॉल्स हो जाएगा। कोई एक वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो रिजल्ट को उसी टाइम फॉल्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा और चेक नहीं किया जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात पे, अगर दोनों वैल्यूज 1 हैं तो रिजल्ट 1 होगा। अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई तो रिजल्ट 0 हो जाएगा एंड ऑपरेशन में। और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू के साथ और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ है, फॉल्स के साथ। 1 रिप्रेजेंट होता है ट्रू के साथ, b इज इक्वल टू 0, और 0 रिप्रेजेंट होता है फॉल्स के साथ। देखें, द आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेशन इज 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 1। अगर दोनों इनपुट 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज द रिजल्ट इज 0। एग्जाम्पल देखते हैं, a1 इज इक्वल टू ट्रू और b इज इक्वल टू फॉल्स। इधर देखें, a की वैल्यू 1 और b फॉल्स, बीच में डॉट है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, रिजल्ट इमीडिएटली क्या आ गया, 0 आ गया। डन है जी। अब हमारे पास एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज, पहली क्या होंगी ट्रू
पहली फॉल्स कर लेते हैं, मतलब दो दफा 0 और हम कर लेते हैं 2 दफा 1। ये आपने याद रखना है। ऐसे ही अगली दफा फिर नेक्स्ट में 0 1 और 0 1 कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। अब हम इसके बीच में लगा रहे हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, अगर पहली भी 0 डॉट दूसरी भी 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, रिजल्ट क्या आ गया। फिर कहता है अगर पहली 0 और दूसरी 1 तब भी रिजल्ट क्या होगा 0, क्योंकि मैंने बोला था अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 वो भी 0। ओके जी, ये देखें, ये पहली है ये फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो कोई एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट 0। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, यानी कि ये 1 देखे 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल। तो ये हमारे पास किस में होता है, एंड ऑपरेटर में होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं और ऑपरेशन में। बेटा और क्या कहता है, द आउटपुट ऑफ और ऑपरेशन इज 1। कहता है इसमें रिजल्ट तब 1 आता है जब आपके पास कोई एक इनपुट 1 आ जाए या कोई एक इनपुट ट्रू आ जाए। देखें इसमें रिजल्ट 1 या ट्रू तब आता है अगर कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाए या कोई एक वैल्यू की इनपुट 1 हो जाए तो रिजल्ट इमीडिएटली 1 डिक्लेयर कर दिया जाएगा या ट्रू डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसमें वैल्यू तब फॉल्स होती है इफ द बोथ वैल्यूज ऑफ इनपुट आर 0। अगर आपके पास दोनों रिजल्ट फॉल्स होंगे तब रिजल्ट 0 होगा। देखें पहली में 1 है यानी कि ट्रू है, दूसरे में 0 है यानी कि फॉल्स है। तो देखें मुझे बताएं, 2 मल्टीप्लाई अच्छा हाँ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ बेटा, प्लस के साइन के साथ। तो ये देखें 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसके टेबल की बात करें तो सेम वही बात, 1 सॉरी आपके पास आ जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। अब 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और उसके बाद 1 प्लस 1, ये आपके पास डू यू नो है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 को बीच में रखें, 2 1 जा 2, 0 रिजल्ट ये होगा या ये होगा, ये वाला होगा, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 1। डन बेटा। इन दोनों ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेशंस या कंपाउंड स्टेटमेंट, जो दो वेरिएबल्स या दो इक्वेशंस को आपस में जोड़ती हैं। फिर आगे चलते हैं जी, नॉट इज नॉट अ कंपाउंड ऑपरेटर। ये आपके पास आपकी वैल्यू को निगेट कर देता है, चेंज कर देता है। अगर आपके पास वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और अगर आपके पास वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है जी। द अलजेब्रा ऑपरेशन विच टेक्स अ सिंगल बाइनरी वेरिएबल एंड सिंप्लीफाई निगेट इट्स वैल्यू ए इज इक्वल टू, अगर ट्रू है या 1 है तो वो ए, ये आप सिंबल यूज करते हैं। कौन सा सिंबल, ये वाला सिंबल यूज करते हैं जो किसके इक्वल है, 0। ये किस तरह 0 हुआ, जो आपके पास 1 है वो 0 हो गया। इधर देखें, अगर 0 है तो ये 1 आ गया और अगर 1 है, बेटा ये गलत बना दिया हमने टेबल, यहां पे देखते हैं। अगर हमारे पास ये 1 है तो ये 0 है और अगर ये 0 है तो ये आपके पास क्या है, 1 है। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन। तो कहता है बूलियन फंक्शन जो होता है ना, विच हैज मोर देन 1 बाइनरी इनपुट्स, और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल बाइनरी आउटपुट। देखें अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं तो इसमें 2 बाइनरी इनपुट्स हैं और ये जो आउटपुट दे रहा है वो एक आउटपुट दे रहा है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे 2 नंबर्स लेते हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। तो मैं अगर यहाँ पे करूं ए डॉट बी तो देखें जी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। अगर यहां पे आए 0 0 1 1 0 1 0 1, डॉट लग रहा है। मैं आपको अभी एंड ऑपरेटर पढ़ा के आया हूं, एंड की जगह डॉट लगा दें। यहां पे मैंने आपको बताया है कि ये रिप्रेजेंट करता है किसके साथ, डॉट के साथ। तो अब आप इधर डॉट लगा लें या एंड लगा लें। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, कोई एक भी वैल्यू 0 तो रिजल्ट 0, कोई एक भी वैल्यू 0 तो रिजल्ट 0। अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अब यहां पे एक वैल्यू दी है आपके पास,
और वो वैल्यू क्या है इधर देखें, उसमें दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, और आपने इसको वैल्यू को बनाना है। उसने जो यहाँ पे वैल्यू दी है उसको मैं एक्सपेंड करके बताऊंगा। उसने कहा आपने फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब मैं इसी को आपको एक्सपेंड करके बताऊंगा ये मैंने कैसे किया। ये देखें, पहले मैंने सॉरी इधर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब ये देखें, इधर आएगा ए एज इट इज, बी एज इट इज, तीसरी वैल्यू है सी एज इट इज, और चौथी वैल्यू है ए का कॉम्प्लीमेंट। मैंने ले ली चारों वैल्यूज। अब फिर मैंने क्या किया, ए डॉट बी अलहदा लिया और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी अलहदा लिया। फिर मैंने क्या किया, ए डॉट बी को लिया, उसमें प्लस लगा दिया और ए डॉट सी को ले लिया। बात समझ आ गई। अब हम इसको करते हैं 8 टाइम। हम 4 टाइम क्या करेंगे, 1 2 3 4 टाइम 0, 1 2 3 4, और 4 टाइम ही हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। फिर आगे क्या आ जाएगा, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1। अब ए डॉट बी अप्लाई करते हैं। इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगेगा। अगर दोनों जीरो हैं तो रिजल्ट जीरो, दोनों जीरो हैं तो रिजल्ट जीरो, कोई एक भी जीरो है तो रिजल्ट जीरो, कोई एक भी जीरो है तो रिजल्ट जीरो, फिर रिजल्ट जीरो, फिर यहां पे देखें रिजल्ट जीरो, दोनों वन है तो रिजल्ट वन, दोनों वन है तो रिजल्ट वन। अब मैं ए को उलट करने जा रहा हूं। ए का कॉम्प्लीमेंट है, 4 दफा जीरो थे, 4 दफा वन, नीचे वाले 4 दफा वन है तो 4 दफा जीरो। देखें 1 1 1 1, 4 दफा आपके पास 1, फिर 1 2 3 4 दफा जीरो। फाइन। अब हम करने जा रहे हैं, इधर देखें ए और सी, ए और सी के बीच में, ये सॉरी सी और ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों के बीच में डॉट लग रहा है। एक भी जीरो तो रिजल्ट जीरो, दोनों वन तो रिजल्ट वन, एक भी जीरो तो रिजल्ट जीरो, दोनों वन तो रिजल्ट वन, ए दोनों जीरो तो रिजल्ट जीरो, दोनों एक भी जीरो तो रिजल्ट जीरो। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों जीरो तो रिजल्ट जीरो, और दोनों कोई एक भी जीरो तो रिजल्ट जीरो। डन है जी। अब लास्ट पे हम लेंगे इसको और इसके बीच में प्लस लगेगा। दोनों जीरो है तो बेटा रिजल्ट जीरो, यानी कि और ऑपरेटर, एक भी वन है तो रिजल्ट ट्रू। आप देखें रिजल्ट जीरो, एक भी वन है तो रिजल्ट ट्रू, दोनों जीरो है तो रिजल्ट जीरो, फिर आगे जीरो। तो अगर हम देखें तो आगे एक भी वन तो रिजल्ट वन और एक भी वन तो रिजल्ट वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बेटा आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन। अब हमारे पास यूजेज क्या है, आप अगर अपनी बुक के अगले पैराग्राफ में देखेंगे तो यूजेज लिखा हुआ है कि ये हमारे पास यूज कहाँ कहाँ पे होता है। बेटा सबसे पहले ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स में, जिसमें एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सारी चीजों में यूज होता है। फिर ये डाटा की प्रोसेसिंग करवाता है फ्रॉम, अगर मैं आपको बताऊं तो ये डाटा को कंपाइल करवाता है, प्रोसेस करवाता है, क्योंकि ये 1 और 0 होता है। फिर ये कंट्रोल यूनिट है, जितनी भी आपके हार्डवेयर को मैनेज करना होता है वो ये हमारे पास हेल्प आउट है करता है। आज के लिए इतना ही। EDU पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ बने बेल आइकन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।